बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 की 6.3 एक्सरसाइज करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चाहूँ कि हम लोगों ने 6.1 एक्सरसाइज में फैक्टोरियल्स के बारे में पढ़ा था कि कोई भी फैक्टोरियल हो किसी नंबर का तो उसको बैकवर्ड ओपन करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और सेकंड एक्सरसाइज में हम परमुटेशन के बारे में पढ़ के आए कि परमुटेशन क्या होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। NPR एक फार्मूला होता था जिसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चंस उस फार्मूला को यूज़ करते हुए किए थे, और वो फार्मूला था NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। और हम थर्ड एक्सरसाइज में कम्बिनेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका सबसे पहले हम फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बता दूं। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगी। द अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स टेकन आर एट अ टाइम इज कॉल्ड कम्बिनेशन। कि आपके पास n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, टेकन आर उनमें से आप कुछ एलिमेंट्स ले लें एट अ टाइम किसी टाइम पे, इज कॉल्ड कम्बिनेशन, उसको हम कम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, उसकी नोटेशन या फार्मूला क्या है? NCR ये नोटेशन है, और इसका फार्मूला हम इस तरह से लिखते हैं NCR, मतलब बीच में कोई इस तरह की कोई चीज़ हम नहीं रखते। ठीक है, ये डिवाइड नहीं है। n और नीचे जस्ट आर लिखेंगे और इस तरह की ब्रैकेट्स डालेंगे। इसको इक्वल लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अच्छा, ये आर फैक्टोरियल आप लोग बेशक पीछे भी लिख सकते हैं और n माइनस आर फैक्टोरियल आगे लिख सकते हैं। तो इसमें ये नोटेशन ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वाली नोटेशन यूज़ करते हैं ये ज़्यादा बेहतर रहेगी। We select R out of total element n in specific order for permutation, while for combination the selection of R in proper order is not important. अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है परमुटेशन और इसमें कम्बिनेशन में? परमुटेशन के अंदर वो कह रहा है कि इन स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर परमुटेशन हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर रखते हैं परमुटेशंस के अंदर, और वाइल कम्बिनेशंस के अंदर हम जो है वो जब एलिमेंट सिलेक्शन करते हैं उसके अंदर ऑर्डर हम प्रॉपर कोई ऑर्डर नहीं रखते। ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन कम्बिनेशंस। तो सो वी कैन टेक एनी ऑर्डर। अच्छा, इसमें हम थ्योरम, ये आपके पास एक थ्योरम है, प्रूव दैट NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल एंड हेंस डिड्यूस दैट। आप लोगों ने फिर डिड्यूस करनी है ये 5 चीज़ें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, मतलब ये कम्बिनेशन इस चीज़ के इक्वल क्यों है, जो हम ये फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं पूरी एक्सरसाइज के अंदर। तो टू फाइंड NCR वी मस्ट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ R elements, each of that can be obtained from a set of n elements, since each of these combination subsets contains R element which can be permuted among themselves in R factorial ways. Thus NCR such combination will give an NCR into R factorial permutations, but we know that the number of permutation of n elements taken R at a time is NPR. तो ये आप लोगों को समझ तो आ गया होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास सारी थ्योरी है। तो इसके अंदर ये आप लोग इसका रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि अभी शायद मैं नहीं समझता कि इसकी मैं डिटेल इधर एक्सप्लेन करूँगा तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो फिर भी इसके बाद भी आप लोगों को ये समझ नहीं आने वाला। तो इसके अंदर जस्ट आप लोग जो है ना ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ याद कर लीजिएगा, हेंस NCR R फैक्टोरियल इक्वल टू NPR। आपने बस यहाँ से मेन चीज़ यहाँ से समझना शुरू करनी है। ठीक है, अब NCR R फैक्टोरियल इक्वल टू NPR, वो कह रहा है कि n परमुटेशन और कम्बिनेशन के बीच में जब भी रिलेशन बताएगा तो वो इस तरह से रखेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि NPR जो होता है वो n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो NCR इंटू आर फैक्टोरियल इस चीज़ के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो ये आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये आपके पास इसका फार्मूला प्रूव हो गया। तो ऊपर वाली जो चीज़ है मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोगों ने बस याद रखनी है। ठीक है, और if r equal to n then ncn equal to n factorial by n factorial into n minus n factorial। बस जस्ट हमारे पास जो जो r की वैल्यू गिवन है, ठीक है, ऊपर ये आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे पास n हुआ करेगा और ये r हुआ करेगा। ठीक है, तो ये इसमें आप लोगों ने ये चीज़ वन प्रूव करनी है, मतलब n की वैल्यू भी n है, r की वैल्यू भी n है। तो बस जस्ट ये फार्मूला आपके सामने है। ठीक है, ये फार्मूला है, इधर बस n की जगह n रखते जाएं, जहाँ जहाँ n है ये तो पहले से ही n था, और जहाँ पे r है वहाँ भी n रखते जाएं, यहाँ भी n रख लें, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो ये n सारी जगह रख लिया है, तो ये नीचे n माइनस एन फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल होता है, जीरो फैक्टोरियल वन होता है, तो ये वन आपके पास इसका सोल्यूशन होगा, एन सी एन का वन होगा। अब आपने n की जगह तो n रखना है, इफ r इक्वल टू जीरो देन अगर r की वैल्यू जीरो रख लें तो
बस जस्ट यहाँ पे आर है, यहाँ पे ज़ीरो रखना है, यहाँ पे ज़ीरो रखना है। तो इस तरह से सिमिलरली यू कैन प्रूव द रिमेनिंग पार्ट्स, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल नंबर 17 की तरफ चलते हैं। प्रूव डैट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल, ठीक है। ये एग्जांपल, इस एग्जांपल के रिलेटेड एक क्वेश्चन भी होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आपने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। मैं आप लोगों को फार्मूला बता चुका हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों ने लेके इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करके आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आप लोग स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं ये, ठीक है। तो इसमें ये जस्ट इसने किया हुआ क्या है कि इसने इस टर्म को ओपन किया हुआ है इधर, ठीक है। और फिर इसने ये इसमें से जो ये तीन टर्म्स कॉमन आ रही थी, कॉमन ली और बाकियों का एलसीएम लिया, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद इसने ये इस तरह से आर को आर माइनस वन फैक्टोरियल के साथ रख लिया और एन माइनस आर प्लस वन को इसके साथ रख लिया, ठीक है। ये आपके पास आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल क्लोज हो गया आर फैक्टोरियल बन जाएगा, और ये क्लोज हो गया आपके पास इस बड़ी ब्रैकेट का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ क्लोज हो के आपके पास एन प्लस वन सी आर बनती है, क्योंकि देखें ऊपर क्या टर्म है एन प्लस वन, और नीचे इस टर्म को छोड़ के बाकी आर है, तो ये एन प्लस वन सी आर, तो ये राइट हैंड साइड प्रूफ होगी है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। तो चलें हम ये एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज चलें इसका इंट्रोडक्शन ये हमने इसके फार्मूले में डिस्कशन कर लिया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे।